नमस्कार दोस्तों, पीआर प्राइम न्यूज़ की तरफ से मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट पुष्पराज गौतम। मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बड़े भाई परमेश लाल जी। दोस्तों, इस समय हम लोग सरामेर के बुद्ध विहार पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे प्रोग्राम चालू है। आज 6 दिसंबर बाबा साहेब की पूरी तिथि है, जो भारत के साथ-साथ विश्व के कई देशों में मनाया जाता है। और बाबा साहब के बारे में जितना भी कहा जाए कम कम ही है। जैसे सूरज को दीपक दिखाने वाली बात हो जाएगी अगर बाबा साहब के गुणों का बखान करने लगे। तो दोस्तों, हम दिखा रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से, आप देख सकते हैं यहाँ पर औरतें, बच्चियां, बच्चे और पुरुष काफी संख्या में आए हुए हैं लोग। और यहाँ पे हर साल उनकी पूरी तिथि और जन्मदिन पे हमेशा प्रोग्राम लगाया जाता है। और ये बुद्ध विहार अभी नवनिर्मित है और अभी कार्य प्रोग्रेस में है। देख सकते हैं उसका नाम है बुद्धियान भीमयुद्ध सेवा संस्थान बुद्ध विहार, ओहदारीपुर। ये सरामीर से कुछ ही दूरी पे पड़ता है, मेन रोड से बगल में है। और दोस्तों, आइए अब चलते हैं, हमारे पूज्य भंते जी हैं जो यहाँ डायरेक्शन दे रहे हैं, मतलब अपने भाषण के द्वारा लोगों को बता रहे हैं बाबा साहब के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में। आइए उनसे बात करते हैं। बाबा साहब ने जो देश के ऊपर उपकार करते हुए तथागत बुद्ध का धम्म दिया, वो धम्म तथागत के जीवन में स्वयं का खोजा हुआ सबसे बड़ा अनमोल जीवन जीने की पद्धति है। और धर्म जो है, धर्म का पर्याय अलग हो जाता है। दोनों सुनने में तो अलग होते हैं, लेकिन जब अच्छे से सुना जाए तो धम्म जीवन जीने की एक पद्धति है, जीवन जीने की एक शैली है। और धर्म है, जब धर्म की विश्लेषण करेंगे तो उसमें बहुत सारे अपवाद, पाखंड और ढोंग जैसी भी चीज़ें आ जाती हैं। और धर्म जो है वो बहुत सारे तमाम चीज़ों के लिए धर्म आती है। धर्म के बहुत सारे संप्रदाय होते हैं, लेकिन जो धम्म है, धम्म केवल मानवता के लिए है और विश्व कल्याण के लिए है। जो धम्म का पर्याय है, प्रारूप है, वो कई युगों में, कई कालों में हमेशा एक ही धम्म रहा है। और मूल तौर पे अगर कहा जाए कम शब्दों में, तो ज़िंदगी को किस तरीके से जीते-जीते इस जीवन का उपशमन करते हुए निर्वाण को प्राप्त किया जाए, यही धम्म का सार है। लिखे हैं, छोटी-सी चीज़ों में हमें बताइए कि धम्म का सार क्या है? कौन बताते हैं? तब्ब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपणं। यानी कि सभी प्रकार के अकुशल कर्मों का न करना, कुशल कर्मों का संचय करना, यही बुद्धों का शासन है। शासन का मतलब उस समय शिक्षा हुआ करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, समय कालखंड के अनुसार शाब्दिक चीज़ें बदल जाती हैं, शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। लेकिन उस समय जब शासन के बाद बुद्ध शासन की बात आती थी, तो वहाँ पे शिक्षा, यानी कि यही बुद्धों की शिक्षा है। और जिस भगवान बताते हैं कि जैसे हर एक प्राणी अपनी मृत्यु से भयभीत होता है, वो डरता है। जैसे हमको अपनी मृत्यु से डर लगती है, उसी प्रकार दूसरा भी जीव अपनी मृत्यु से डरता है। इसलिए हमको किसी का हिंसा नहीं करना, किसी का प्राण का पात नहीं करना, हत्या नहीं करना। अगर हमको चोरी करने से हमारे मन में अगर दुःख उत्पन्न होता है, तो आपके भी घर में चोरी अगर होती है, तो आपके मन में प्रकार का दुःख उत्पन्न होगा। तो जैसा कि दोस्तों, इस समय 6 दिसंबर के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम मनाया जा रहा है गाँव-गाँव में, तो हम लोग अगले गाँव में आए हैं। गाँव का नाम है बिरादर ग्राम सभा पड़ती है। इसमें हमारे बड़े भाई भीम आर्मी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बलराम आज़ाद जी, उनके नेतृत्व में एक प्रोग्राम मनाया जा रहा है। आइए हम देखते हैं प्रोग्राम को और प्रोग्राम के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। और इसके उपलक्ष्य में हमारे लखनऊ पब्लिक स्कूल के प्रबंधक श्रीमान संतोष यादव जी कंबल वितरण का एक अपना सहयोग दे रहे हैं समाज को। आइए सर से कुछ बातें करते हैं। सर जी, आपका शुभ नाम? संतोष यादव। तो ये सर, आप ये सब जो सामाजिक नेक कार्य कर रहे हैं, ये सर कब से कर रहे हैं? भैया अभी तो हम विद्यालय में मतलब हमारा विद्यालय लखनऊ इंटरनेशनल स्कूल ये हैबत में पढ़ता है और धन्यवाद देते हैं हम प्रभु भैया का। इन्होंने हमको मतलब इनवाइट किया और इस लायक हमको मतलब बनाए और बहुत-बहुत धन्यवाद सबका सब लोग करके। और आज इस महापरिनिर्वाण दिवस पे हम सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं
और समाज सेवा भैया करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, आगे आना चाहिए समाज को। और बाबा साहब का सबसे बड़ा उद्देश्य मेन लक्ष्य है, मैं हर चीज़ को नहीं मानता लेकिन एक चीज़ को ज़रूर मानता हूँ कि जीवन में कुछ भी करिए ना करिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए ज़रूर। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा संस्कार है, शिक्षा एक ऐसा धन है जो कभी किसी से छीना नहीं जा सकता। एक ऐसा अधिकार है शिक्षा कि हर किसी को जीवन में आगे बढ़ाने का काम करता है और सबको आगे आना चाहिए, सारे बच्चों को पढ़ाना-लिखाना चाहिए। मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो मान लीजिए आपने अपने बेटे के लिए करोड़ों की संपत्ति बना दी। करोड़ों अरबों की संपत्ति आपने बना दी और संपत्ति बनाने का क्या मतलब निकलेगा, आपका लड़का लायक नहीं निकला, पढ़ा-लिखा नहीं निकला, वो दारू पिया, शराब पिया, पी के सारी संपत्ति बेच दिया। कोई मतलब नहीं है, आपसे सारी संपत्ति बेकार है। एग्ज़ाम्पल मतलब दूसरा ये है कि मान लीजिए आपने लड़के को कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बनाया, सिर्फ़ मेहनत से उसको पढ़ाया और वो उसको न गवर्नमेंट एम्प्लॉयी बनाया, चाहे जिस भी बिज़नेस पे ले गए और बच्चा आपका कितना भी नालायक निकलेगा लेकिन अपने माँ-बाप को, अपने बच्चे को मतलब हर बच्चा अपने माँ-बाप को पहचानेगा। आपके लिए करोड़ों अरबों की संपत्ति से ज़्यादा के बराबर रहेगा। तो इस परिनिर्वाण दिवस पे साहब सारे लोगों को ये चाहना चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएँगे, अच्छी शिक्षा दिलाएँगे और बाकी जय भीम भैया, जय भारत। साथ ही दोस्तों हमारे साथ ठकमा की धरती से चल के आए हुए हमारे बड़े भाई एडवोकेट करण कुमार जी साथ में आए हुए हैं। आइए इनसे भी 6 दिसंबर के बारे में कुछ जानकारियाँ लेते हैं। सबसे पहले आपको सादर जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। सर जी कुछ बताइए 6 दिसंबर के बारे में, बाबा साहब परिनिर्वाण निर्वाण दिवस के बारे में कुछ बताइए। महापरिनिर्वाण दिवस भारत के भाग्य विधाता, नारी के मुक्तिदाता, गांधी के प्राणदाता और ये भारत को सुंदर संविधान दे करके 6 दिसंबर 1956 नई दिल्ली अलीपुर 26 रोड में जब बाबा साहब अपना अंतिम सांस लिए, तो ये हमारे लिए बहुत दुखद घड़ी है। 6 दिसंबर हम लोग काला दिन मनाते हैं कि आज के दिन हम लोगों का भगवान, हम लोगों का रहबर, जिसने हमको मान सम्मान से जीने का अधिकार दे करके सभी स्त्रियों को, महिलाओं को, बच्चों को, इस देश पे कितने भी जातियां थी, एक सूत्र में बांध करके एक संविधान के माध्यम से सबको बराबर का अधिकार दे करके आज हम लोगों का मसीहा चला गया। यही 6 दिसंबर हम लोगों का महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन बाबा साहब ने हम लोगों को छोड़ करके चले गए और जब इन्होंने गए, इनके अंतिम यात्रा में आज के ही दिन दादर में जब बाबा साहब की अंतिम यात्रा निकल रही थी, तो आज इतिहास गवाह है कि 10 लाख भीड़ आज तक किसी भी सभाओं में, चाहे वो शोक सभा रही हो, चाहे वो खुशी सभा रही हो, आज तक इतने लोगों ने कभी किसी महापरिनिर्वाण दिवस में या कहीं नहीं गए होंगे। जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस इनकी अंतिम यात्रा निकली थी तो 10 लाख से ज्यादा भीड़े थी और बाबा साहब को चाहने वाले पैदल गए थे। ऐसे हमारे मसीहा थे ये। तो थोड़ा-सा एक लाइन में हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं बाबा साहब के देखिए, बारे में? थोड़ा-सा बताइए। अपील यही है, आज ये इतना बड़ा गांव होगा लेकिन अभी मैं इतना ही कहूंगा कि छोटी सी कोई वाद विवाद हो जाए या कोई और प्रोग्राम हो जाए खाने को लेकर के, तो मार हो जाती खाने के लिए, भीड़ एक दूसरे पर टूट पड़ती है, थाली लेके लोग दौड़ते हैं। लेकिन आज जिसने हमको उस लायक बना दिया, जहाँ पे झाड़ू था वहां पे रिवॉल्वर खुशवा दिया, लाइसेंसी हमारे गले में टाई बदवा दिया, पेन दे दिया, आज उस महापुरुष के चाहे हम 14 अप्रैल मनाएं या उनका कोई भी धम्म दिशा मनाए या फिर वहां पर निर्वाह दिवस, चंद भीड़ें जुटती हैं, ये बहुत दुखद है। अगर समाज अब नहीं सुधरेगा, अब अम्बेडकर, कांसीराम, उधम सिंह, भगत सिंह आने वाले नहीं है। समझना हमको है, सोचना हमको है कि अपने बच्चों को किस लाइन पे ले जाना है। बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि दोस्तों इसी के साथ हम लोग आए हैं जो यहाँ के प्रोग्राम के संयोजक हैं बड़े भैया बलराम आजाद जी से कुछ 6 दिसंबर के बारे में जानकारी लेते हैं। बड़े भाई ये कारवां आप कब से चला रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन करते हुए, क्योंकि आज 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर 1956 को बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ था। और रही बात कारवां चलाने की, तो 2001 में मैं विश्व बौद्ध महासम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिल्ली रामलीला मैदान पे निश्चित था और वह रामलीला मैदान का जब परमिशन रद्द हुआ तो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा बनाए हुए अम्बेडकर भवन में हमारा ये जो कार्यक्रम चला, उसी में मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया। और तब से लेकर के आज 2001 से लेकर के 2024 से चल रहा है, तब से हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो कारवां है, उस कारवां को गति देने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का हमारे लोगों के ऊपर इतना कर्ज है कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अपने खाल की
जूती बना करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में डाल दें, तब भी उनका हम कार्य ज़्यादा नहीं कर पाएँगे। आगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप